जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर आरजे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं घन एवं घनमूल के बारे में दोस्तों, कि घन कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, और इससे जुड़ी इतिहास के बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा भी जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब समझेंगे कि घन किसे कहते हैं। ठीक है, तो घन कहते हैं किसे, वह संख्या जिसे स्वयं से 3 बार गुना किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। पहले बार समझ लेते हैं। घन वह संख्या जिसे स्वयं से 3 बार गुना किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इसको पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे कि सवाल क्या कह रहा है, आप मान लेते हैं, कोई उदाहरण समझ लेते हैं। मान लेते हैं दो का घन। ठीक है, ये पे आपको विस्तार से समझाएंगे। 2 का घन। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आपको 2 का घन निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों। 2 का घन मतलब उसको 3 बार गुना करना स्वयं की संख्या से, 1 बार, 2 बार और एक 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। अब वहीं पे ले लेते हैं हम, 5 ले लेते हैं। 5 का घन। अब 5 का घन क्या होगा, अब यहाँ क्या कर रहा है, 3 बार गुना किया जाए। इसका मतलब स्वयं संख्या 3 बार गुना किया जाए। 5 को हम 3 बार गुना करेंगे। 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझा रहे। ठीक है, जो कह रहा है घन का मतलब क्या होता है वो हम समझा रहे, फिर बाद में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे भी। ठीक है, आप मान लेते हैं 6 का बोल रहा है, तो 6 का घन निकालना है। 6 का घन निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पे पावर हम 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 6 गुना फिर 6 गुना फिर 6, 6 छक 36 छक 216 हो जाएगा। ठीक है, तो घन का अर्थ हुआ कि स्वयं की संख्या से 3 बार गुना करना। जैसे कि मैं 2 का क्या किया, हम 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2। फिर 5 का क्या है किए, 5 गुना 5 गुना 5, 125 आया। फिर 6 का क्या किए, 6 गुना 6 गुना 6 कितना, 216 आया। यही होता है घन। ठीक है, अब आगे क्या करता है, ए इंटू ए को एक क्यूब के रूप में व्यक्त करने का श्रेय ऋणे दकारते को जाता है। ठीक है, अब सवाल कर रहा है दोस्तों, पहले समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि रेने दकारते कौन है। दोस्तों रेने दकारते एक महान गणितज्ञ थे, जो थे फ्रांस के। उन्होंने मैथ गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया दोस्तों, और वो आपको 9th क्लास का क्या नियामक ज्यामिति भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो रेने दकारते ने बताया कि एक इस रूप में अगर लिखने के लिए हम इस रूप में बैठा सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग समझाते हैं सिंपल सा, जैसे कि 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, घात घटक में पढ़ेंगे इसे हम। 3 गुना 3 गुना 3 पावर कितना होता है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ एक पावर छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ, एक छिपा हुआ। तो घात घातांक के नियमानुसार क्या होता है कि गुना में पावर जुड़ता है, तो एक एक और एक कितना हो गया, आपका हो गया 3। ये जो बताया, ये बताया था रेने दकारते ने बताया था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरे क्या है, इसे अंडर रूट मतलब इस प्रकार से सूचित किया जाता है, क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्यूब रूट से सूचित किया जाता है। इसका मतलब है, आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है 27। ठीक है, अब 27 में चढ़ा हुआ है क्यूब रूट, तो इसका आंसर कितना होगा, तो ये आपको तो निकालने सिखाएंगे दोनों विधि से, लेकिन आपको पहले समझ लेते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 3। अगर वही दिया हुआ है 8 हो, तो इसका आंसर कितना होगा, आपका होगा 2। अब क्यों 2 आया ये आपको समझाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समझ लेते हैं, इसको इस प्रकार से सूचित किया था। अगर इस प्रकार से हो तो हम क्या समझेंगे कि ये घन में है। अगर वही अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, ये वर्गमूल में है। ये वर्गमूल और ये घनमूल। अब 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल कितना, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, घनमूल की गणना का पता बेबीलोन के गणितज्ञों को था। मतलब
घनमूल कैसे निकाला जाता है, यह सबसे पहले गणना जो किया वो किया बेबीलोन के गणितज्ञ किया दोस्तों। और बेबीलोन जो है वो इराक में स्थित है, और उस समय का जो बेबीलोन था वो मेसोपोटामिया का एक शहर था, एक हिस्सा था। ठीक है, इसे ध्यान रखें। मेसोपोटामिया सभ्यता जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता, सेम वैसा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता था, और मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोन। और वहां के गणितज्ञों ने पता लगाया घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम घनमूल कैसे निकालेंगे आज समझेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल में वो आपको पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, आप उसे देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे कि घन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले भी समझाए, अब भी समझते हैं। अब सवाल अगर दे दिया जाए कि शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, हम 2 से शुरू करते हैं। 2 का घन निकालना है, 2 का घन निकालना है। पहले हम घन निकालने सीखेंगे। 2 का घन अगर पूछ लिया तो पहले भी समझ लीजिए 2 का घन कितना आ जाएगा, 2 पे पावर हम 3 दे सकते हैं। ठीक है, घात भी करते हैं इसको दोस्तों। और इस प्रकार का अगर आ जाए तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 2 गुना फिर 2 कितना हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, वहीं पे अगर आ जाए 12, ठीक है, 12 का घन क्या होगा, 12 का घन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 पे पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, 12 को हमको 3 बार लिखना है गुना में, 12 गुना फिर 12। ठीक है, 12 बड़ा 144, 144 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 8, हाथ में 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2, हाथ में 5, 12 5 17 का 7। ठीक है, हासिल 1। मतलब 12 का जो क्यूब आएगा वो 1788 आएगा। पहले इस दोनों से गुना किए, फिर इस दोनों का जो गुना आया, गुणनफल आया, फिर इससे गुना किया। ठीक है, वहीं पे अब आते हैं 15 का। 15 का अगर सॉरी 15 का 15 का घन निकालने बोले, 15 का घन निकालने बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखने को कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 15 आपको आसान भाषा में समझाते हैं। ठीक है, तो 15 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिखेंगे, 15 फिर 15 गुना 15 गुना फिर 15 कितना होगा, 15 गुना 15 225 गुना 15। तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हमको ना आए तो 225 गुना 15। तो 5 पंचे 25 का 5, हाथ मेरा 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, हाथ मेरा 1, 5 दूना 10 और 11 का 1, हाथ मेरा 1। ठीक है, फिर इसको यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, कितना आ गया, 33 75 आ गया, 33 75 आ गया। ये मेरा आया क्या, घन। ठीक है, अब हम समझेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। अब एक बात बताना भूल गया, और ये जो हम अब यहाँ मल्टीप्लाई के लिखे, लेकिन अब अगली वीडियो में तो बताएंगे दोस्तों, वो आपको हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, कैसे उसको आसान भाषा में लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक मैथ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ट्रिक तो आपको हमेशा अपर लेवल क्लास में ही काम आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बेसिक मैथ समझाऊंगा। ठीक है, उसके धीरे धीरे आपको हर चीज बताते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालेंगे, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटा से, क्या है, 512 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। कितना का, 512 का घनमूल निकालना है। हम जो इसका घनमूल निकालेंगे दोस्तों, तो हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार से ये कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ हो, सॉरी 512 का घन मूल निकालें। ठीक है, या नहीं तो सवाल अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से दिया हुआ हो, ठीक है, 512, तभी हमको घनमूल ही निकालना है। इसको भी अर्थ घनमूल निकालना है, ऐसे लिखा हुआ तभी घनमूल निकालेंगे। कैसे हम इसको निकालेंगे दोस्तों, हम गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, 512 का हम खंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है दोस्तों, हमको अभाज्य संख्या से ही भाग दे करके इसको खंड करते जाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, पहला आभाज्य संख्या मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, तो मैं पहले 2 से शुरुआत करूंगा। ठीक है, 2
अब 2 दूना 4, इसमें बचा 1, 5 दूना 10, इसमें बचा 1, 6 दूना 12, फिर 2 से 12 दूना 24, 1 8 दूना 16, फिर 2 से, ठीक है, 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से चलाएंगे दोस्तों, 2 से चलाएंगे कितना, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से चलाएंगे 16 दूना 32, फिर 2 से चलाएंगे 8 दूना 16, फिर 2 से चलाएंगे 4 दूना 8, फिर 2 से चलाएंगे कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस सभी जितना सारा 2 आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये साइन दे देंगे, ठीक है, और यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है हमको। सभी को बैठा देंगे, कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 9 तक है, ठीक है। तीन 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें इसमें सभी का 3 3 का जो 3 3 का पेयर कर देना, मतलब इसको 3 3 में मिला देना, ठीक है। इस प्रकार से साइन दे देंगे हम, ठीक है, ट्रिक पेयर लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनमें से एक को निकाल लेंगे, कितना होगा, 2, इनमें से भी एक को निकाल लेंगे, कितना होगा, इसका भी 2, उनमें से एक को निकालेंगे, कितना होगा, 2, ठीक है, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, यानी कि 8 का जो घन होगा वो 512 होगा, और 512 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगली इसमें चलते हैं, ठीक है। तैतीस 75, तैतीस 75, 33 75 का घनमूल निकाले, का घनमूल निकाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 33 75, ठीक है। अब हम 33 75 वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, करेंगे 33 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, पहले हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको 2 से चलाना होता है, तब 3 से, तब 5 से, तब 7 से। तो 2 से तभी चल सकता है जब इकाई अंक क्या हो, 0 हो, यानी तो फिर सम संख्या हो, ठीक है। अब 2 से नहीं 3 से चलेगा, और 3 से चलाने का नियम क्या होता है, अगर सभी को जोड़ करके अगर 3 के पहाड़ में आ रहा है तो 100% 3 से चलेगा ही। तो जोड़ के देख लेते हैं, 7 5 12 3 15, 15 और 3 18, इसका 3 के पहाड़ में आ रहा है तो हमको 3 से ये चलेगा ही, ठीक है। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 25 तिया 75, 3 से चला तो फिर एक बार 3 से चलेगा ही, ठीक है। अब जोड़ के लेते 5 2 7 7 7 1 8 8 1 9, 3 से चलेगा ही, 3 तिया 9, 2 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, फिर 3 से चलाएंगे, 7 5 12 3 15 कंफर्म हो गए, 3 से चलेगा ही, ठीक है। 3 कम 3, 25 तिया 75। आप देखेंगे कि 3 से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं चलेगा क्योंकि 3 के बारे में 8 आता नहीं है, ठीक है। तो अब 3 से नहीं चलेगा तो किससे चलेगा, 5 से चलेगा, तो 5 से चलाएंगे, ठीक है। 2 5 6 10, उसके बाद 5 कम, सॉरी 5, 5 दूना 10, 2 बचा 5 पंचे 25, फिर 5 से चलाएंगे, 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो लिखे, तो ये जितना सारा आया है इसको हम यहाँ बैठा देंगे। कितना आया, 3 को 3 आया, 1 2 3, कितना 5 आया, 3 1 2 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक को निकाल लेंगे और इन तीनों में से एक को निकाल लेंगे। इनमें से एक को 3 आएगा, तो इनमें से एक को निकालेंगे, कितना आएगा, वो आएगा 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 5 तिया
15 होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 3375 का जो वर्ग घन 3375 जो घनमूल आया वो आया 15, और सवाल करके 15 घन घन क्या होगा, तो होगा 3375। ठीक है, फिर अगला सवाल चलते हैं, क्या कहता है। 4096 4096 करेंगे, फिर घनमूल निकालना है। ठीक है, तो फिर कैसे वही सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का साइन का प्रयोग करेंगे। फिर 4096 को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणन करेंगे। फिर अभाज्य गुणन 4096 करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या देखेंगे कि 2 से चलाना है। पहले किससे, 2 से, तब 3 से, तब 5 से, तब 7 से। पहले 2 से इकट्ठी चलेगा तो 3 से, 3 से 5 से, 5 से चलेगा तो 7 से चलाना है। तो देख रहे हैं, अगर इकाई अंक 0 या सम संख्या हो तो 2 से चलेगा, तो इकाई अंक सम संख्या है, इसका मतलब 2 से चलेगा ही। ठीक है, 2 दूना 4, 0 आ जाएगा, 48 दूना कितना आ जाएगा, 96। फिर 2 से चलाएंगे, कितना आएगा, 10 दूना 20, 24 दूना 48। फिर 2 से चलाएंगे, 5 दूना 10, 12 दूना 24। फिर 2 से चलाएंगे। ठीक है, 25 दूना 50, एक 6 दूना 12। फिर 2 से चलाएंगे, 12 दूना 24, एक 8 दूना 16। फिर 2 से चलाएंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से चलाएंगे, क्यों चला रहे हैं, इसमें सब सम संख्या आ रहा है। ठीक है, फिर 2 से चलाएंगे, 32 दूना 64। फिर 2 से, 16 दूना 32। फिर 2 से, 8 दूना 16। फिर 2 से, 4 दूना 8। फिर 2 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सभी को इसके नीचे में रख देंगे, तो इसको थोड़ा बराबर आ देते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ गलती हो गया, मैं 2 लिखने के बजाय मैं 5 लिख दिया था। ठीक है, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया, तो लिख लेते हैं 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 और एक 12। ठीक है, तो 3 का जोड़ा लगा देते, 3 का ये लगा पेयर लगा देते हैं, 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और सभी में से एक एक को निकाल लेंगे। इसमें से एक निकलेगा, सभी से एक निकलेगा तो 4 को 2 होगा। ठीक है, गुना में, तो अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका अर्थ हुआ 16 का जो घन आया वो कितना आएगा, 4096, और 4096 जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 32। अब कह रहा है दोस्तों 5832 का घनमूल निकाले, फिर वही करेंगे जो किए पहले ही। ठीक है, इस प्रकार से साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, 5832 से बैठा देंगे, लिखेंगे 3, क्योंकि घनमूल निकालना है हमको। अब 5832 ये क्या करेंगे, अभाज्य खंड निकालेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे 5832। ठीक है, पहले चलाएंगे 2 से, क्योंकि सम संख्या है, 2 2 दूना 4, 1 9 दूना 18, 16 दूना 32। फिर 2 से, 2 एकम 2, 4 दूना 8, एक इसको देंगे 5 दूना 10, 8 दूना 16। फिर 2 से, 7 दूना 14, 29 दूना 58। फिर अब देखिए, अब 9 आ गया, इसका मतलब 3 से चला के देखते हैं, 9 दो कितना हो गया, 11, 11 और 7 18, इसका 3 से चलेगा, 2 तिया 6, 1 4 तिया 12, 3 तिया 9। फिर 3 से चलाएंगे,
8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चलाएंगे, 27 तिया 81, फिर 3 से चलाएंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से चलाएंगे, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे कि सभी को हम क्या करेंगे इसके अंदर में बैठा देंगे या नीचे में बैठा देंगे। ठीक है, अंदर में सॉरी बैठा देंगे। कितना आ गया, 3 को 2 है, 1 2 3, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 3 है। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5, फिर गुना 3। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, इनमें से एक को निकालेंगे, 2, फिर इनमें से एक को निकालेंगे, 3, फिर इसमें एक को निकालेंगे, 3। कितना आएगा, 3 दूना 6 तिया 18। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि 58 32 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, 18 है, या 18 का घन निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 58 32। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों।